नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लेट्स लर्न देवभूमि में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पे चल रही है उत्तराखंड अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हम प्रत्येक विषय पर एक एक अध्याय में उसके विषय में प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। इन प्लेलिस्ट इस सीरीज का जो मकसद है वो ये है कि परीक्षा से पहले अगर किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर विषय पे थोड़ा डाउट हो तो वो क्या कर सकता है, हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर उत्तराखंड अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो चैप्टर उसे पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करना मेरा मकसद नहीं है। मकसद है कि लास्ट टाइम पे आपकी क्या हो सके, कुछ मदद हो सके। तो इसी कड़ी में हम आज शुरू कर रहे हैं अध्याय 15, जो कि जुड़ा है हमारा उत्तराखंड में परिवहन एवं संचार से। तो पहला सब टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेगा उत्तराखंड में सड़क परिवहन। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य उच्च पथ एवं संपर्क मार्ग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आज का, उत्तराखंड राज्य के गठन नवंबर 2000 को समय सड़कों की कुल लंबाई लगभग कितनी थी? तो यह गठन के समय लगभग 10,000 किलोमीटर थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य की कुल सड़क की लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई है 39,454 किलोमीटर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2023 तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल कितनी है? तो 2023 तक ये रही हमारी 3,608 किलोमीटर। उत्तराखंड में सड़क परिवहन कितने मार्गों में विभाजित है? तो यह विभाजित है 3 में। उत्तराखंड में किस मंडल में सड़कों की लंबाई अधिक है? तो यह गढ़वाल मंडल में अधिक है। छठा प्रश्न आज का, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है, यह है 58। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? तो वह जोड़ता है नेशनल हाईवे 58। और ये प्रश्न क्या है, परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा। नवा प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 72 की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 92.8 किलोमीटर। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो नेशनल हाईवे जो सबसे छोटा है वो है हमारा नेशनल हाईवे 72A। राष्ट्रीय राजमार्ग 72A गुजरता है, कहाँ से गुजरता है? यह उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो सहारनपुर है वहां से देहरादून तक है, इसीलिए क्या है, सबसे छोटा है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 74 निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं गुजरती? तो कहाँ से नहीं गुजरती है? यह हमारी आप देखोगे, अगर ऑप्शंस देखोगे तो रानीखेत से नहीं गुजरती है। यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो यमुनोत्री हमारा नेशनल हाईवे 94 पर स्थित है। यहाँ पे प्रश्नों को फटाफट देखना जा रहा है, डिस्कस करने जैसा इसमें कुछ है नहीं। निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूह में से कौन सा उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा 52, 72A, 73 ये सभी आते हैं। दीपक परियोजना के अंतर्गत कितने मार्गों को 2 लेन बनाया गया? तो कितने को बनाया गया है? यह बनाया गया है नेशनल हाईवे 58 और नेशनल हाईवे 94 को 2 लेन बनाया गया है। चमोली, गोपेश्वर, ऊखीमठ, वारमवारी से कौन सा मार्ग गुजरता है? तो यह गुजरता है हमारा नेशनल हाईवे 107 यानी कि 107A। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 कहाँ से नहीं गुजरता है? तो कहाँ से नहीं गुजरता है? यह बद्रीनाथ से नहीं गुजरता है। अब मैंने आपको पहले ही बोला है, प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ देखना है हमें फटाफट। और ये राष्ट्रीय राजमार्गों से मैं डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं आपको पता है, बस आपको ध्यान रखना है कि हमारे राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उन राष्ट्रीय राजमार्गों में प्रमुख प्रमुख नगर कौन से हैं। तो इसी कड़ी में आज का 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कोटद्वार को श्रीनगर से जोड़ता है? तो यह जोड़ता है नेशनल हाईवे 119। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 74 से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग
119 पर समाप्त होता है, तो यह होता है नेशनल हाईवे 121। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जनपद उधमसिंह नगर से नहीं गुजरता है? तो नहीं गुजरता है पूछ रहा है। नेशनल हाईवे 125 गुजरता है, 74 भी गुजरता है, 87 भी गुजरता है, पर 123 उधमसिंह नगर से नहीं गुजरता है। तो हमसे क्या पूछा गया था? नहीं गुजरने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग खटीमा, टनकपुर, चंपावत एवं पिथौरागढ़ से गुजरता है? तो यह गुजरता है नेशनल हाईवे 125। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 334 निम्नलिखित में से कहां से नहीं गुजरता है? तो यह धारासू से नहीं गुजरता है। उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कांडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफी हद तक कम कर देगा। कहाँ की यात्रा को कम कर देगा? यह रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य के मार्ग को कम करेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर, जो कि चीन में है, सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो यह तवा घाट से सबसे कम दूरी पर स्थित है। सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग है, आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लंबाई। तो यहाँ पर देखेंगे नेशनल हाईवे 7, तो नेशनल हाईवे 7 की जो लंबाई है वो 402 है 0.6। नेशनल हाईवे 87 या लगभग 314 किलोमीटर आएगा इसकी लंबाई। नेशनल हाईवे 121 264 और 72 की है 92.8। यह हमने ऊपर भी प्रश्न देखा। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, वो भी है मैच द फॉलोइंग। राष्ट्रीय राजमार्ग और कहाँ पर स्थित है? देखो, एक ही प्रश्न में हमसे 4 प्रश्न पूछ लिए, तो आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है आप वो देखिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी स्थिति, नेशनल हाईवे 74, अब ये कहाँ पर आता है? यह हरिद्वार से सितारगंज के मध्य है। दूसरा है नेशनल हाईवे 107A, तो यह चमोली से वारंवारी। नेशनल हाईवे 309B यह अल्मोड़ा से रामेश्वरम, और नेशनल हाईवे 9 ये पिथौरागढ़ से अस्कोट है। ये तो सभी को पता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन चुनिए, सत्य बताना है आपको। तो पहला पॉइंट है, दो विभिन्न राज्यों के मध्य मुख्य नगरों या स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। बिल्कुल सही। राज्य में स्थित विभिन्न नगरों, जनपद मुख्यालयों व प्रमुख स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने वाले मार्ग को राज्य उच्च पथ कहते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है? हमारे सत्य हैं। आज का 28वां प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। राज्य में कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की लंबाई एवं संख्या अधिक है। तो यह क्या है? बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। दूसरा है, राज्य की सड़कों एवं सेतुओं को उत्तराखंड की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। यही क्या है? हमारी रोजी रोटी का एक महत्वपूर्ण सार है जो जोड़ता है। राज्य में संपर्क मार्ग का निर्माण एवं अनुक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। अब अगला सब टॉपिक हमारा है, उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम एवं अन्य संस्थाएं जनता को सुलभ यातायात सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किस परिवहन की स्थापना की गई? तो किसकी स्थापना की गई? उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम। उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? यह की गई 30 अक्टूबर 2003 को। निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम का डिविजनल कार्यालय नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है। कार्यालय देहरादून में तो है, नैनीताल में भी है, टनकपुर में भी है, और ऋषिकेश में क्या है? यह डिविजनल कार्यालय नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है हमारी वर्ष 1941 में। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी? अब कब हुई थी? वो वर्ष 1941 में, पर कहाँ हुई थी? कोटद्वार में। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? यह हुई हमारी वर्ष 1939 में। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी काठगोदाम में। तो स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, इस पर आपको जोर देना है, और परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, कंपनी और उसकी स्थापना, मैच द फॉलोइंग है, आपको सुमेलित करना है।
तो यहाँ पर है गढ़वाल मोटर ऑनर्स लिमिटेड, अभी ऊपर प्रश्न आया था, वर्ष 1941 में स्थापना हुई थी। वहीं कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, इसकी स्थापना वर्ष 1939 में हुई थी। अभी हमने प्रश्न पढ़ा गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, इसकी स्थापना वर्ष 1958 में होती है। और टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, इसकी स्थापना वर्ष 1954 में होती है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला सब टॉपिक है सड़क परिवहन संबंधित प्रमुख योजनाएं। प्रमुख योजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी 24 अक्टूबर 1998 को। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, क्या परियोजना है, इंपॉर्टेंट है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ हुआ कब हुआ पूछ रहा है, ये हुआ 25 दिसंबर 2000। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह वर्ष 2016 में इसका प्रारंभ हुआ था। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? लोहाघाट से त्यूनी तक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस योजना का प्रारंभ ट्रैफिक जाम की समस्या के निदान हेतु किया गया है? यह है सेतु भारतम योजना। देहरादून शहर में अजबपुर रेलवे क्रॉसिंग में रेलवे ऊपरगामी सेतु का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो यह हुआ मार्च 2019 में। उत्तराखंड के किस जिले में भारत का सबसे लंबा मोटर झूला पुल बनाया गया है? यह बनाया गया है टिहरी में। यह क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किन शहरों के यातायात घनत्व को कम करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है? तो यह किया गया है देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी। सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग है, आपको मिलान करना है। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ये हमारी कब की है? ये है 2016। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना, यह 1998। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 2000। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, यह है 2018। तो इस कायदे से इसका बी सही आंसर होना चाहिए। अब अगला सब टॉपिक हमारा उत्तराखंड में रेल परिवहन से रिलेटेड है। तो पहला प्रश्न रेल परिवहन से, 1884 ईस्वी में राज्य में प्रथम रेल का पथ बिछाया गया था। अब कहाँ से कहाँ तक ये रास्ता बना था? जो रेलवे ट्रैक है यह रामपुर से काठगोदाम तक बना था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कितने जिलों में रेल लाइन है? तो यह 6 जनपदों में है। निम्न में से किस जिले में रेल लाइन नहीं बिछाई गई है? रेल लाइन नहीं बिछी है तो आपको उधम सिंह नगर में तो है, नैनीताल में भी है, चंपावत में भी है, लेकिन रुद्रप्रयाग में भी फिलहाल रेल लाइन नहीं है। भविष्य में क्या पता यहाँ भी क्या हो, रेल लाइन बिछ जाए। अब आज का हमारा 50वां प्रश्न, हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 1 जनवरी 1896। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो अंतिम बिंदु नहीं है बोल रहा है, तो काठगोदाम, कोटद्वार, देहरादून तो है, लेकिन लक्सर नहीं है। अब अगला प्रश्न, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम रेलवे स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो यह है रामनगर। हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग किस पार्क से होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। उत्तराखंड का वह कौन सा प्रथम रेलवे स्टेशन है जिसने वर्ष 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त किया? तो यह है देहरादून। ये क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। उत्तराखंड के सर्वाधिक एवं सबसे कम रेल ट्रैक वाले जिले, तो सर्वाधिक जो है वो हमारा हरिद्वार में है और सबसे कम हमारा पौड़ी गढ़वाल में है। यह प्रश्न हमने डिस्कस किया है चैनल पे पहले भी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के टनकपुर से बागेश्वर प्रस्तावित रेल पथ को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। तो यह दिया गया है मार्च 2012 में, हालांकि इस पे अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। उत्तराखंड में बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन है, तो इनके टर्मिनल स्टेशन काठगोदाम, नैनीताल और कोटद्वार, पौड़ी है। उत्तराखंड में प्रस्तावित मेट्रो रेल पथ है,
तो प्रस्तावित मेट्रो रेल पथ हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून है। सुमेलित कीजिए। अब रेलगाड़ी और रेल मार्ग आपको क्या करने हैं, यहाँ पर मैच करने हैं, मिलान करने हैं। मसूरी एक्सप्रेस, मसूरी एक्सप्रेस हमारा यहाँ पे देखेंगे, मसूरी एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून है। फिर दूसरा है कलिंग उत्कल एक्सप्रेस, तो यह हमारी उड़ीसा से हरिद्वार है। फिर लिंक एक्सप्रेस, ये हमारी जाती है जोधपुर से हरिद्वार। और संगम एक्सप्रेस, ये तो प्रयागराज से देहरादून, सभी को पता है। तो ये देख लेने हैं आपको। एक ही प्रश्न में आपके कितने सारे प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। 60वां प्रश्न, रेलगाड़ी और रेल मार्ग। तो गढ़वाल एक्सप्रेस, गढ़वाल एक्सप्रेस हमारी दिल्ली से काठगोदाम, सॉरी हमारी क्या है, प्रश्न क्या है, गढ़वाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी, रेल मार्ग दिल्ली से कोटद्वार। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से काठगोदाम। जनशताब्दी दिल्ली से देहरादून, और देहरादून एक्सप्रेस हावड़ा से देहरादून। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। राज्य में प्रथम रेलपथ 1884 में बिछाया गया था। यह क्या है, बिल्कुल सही है। अब भी प्रश्नों पर पूछा भी गया था। प्रथम रेलपथ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हरिद्वार, लक्सर तथा रुड़की से होते हुए सहारनपुर को जोड़ता है। सही बात। दूसरा रेलपथ उत्तर प्रदेश की बड़ी लाइन है जो लक्सर, हरिद्वार एवं देहरादून से गुजरती है। यहाँ पे क्या है, तीनों कथन सत्य है। निम्न में से सत्य कथन को चुनना है। अब अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ। यह बिल्कुल गलत है। अगला है, इस परियोजना के अंतर्गत 125 किलोमीटर की रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 16 सुरंगें तथा 6 रेलवे पुल बनाए जाएंगे। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा यहाँ पर क्या है, सही है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कथन कारण। राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु यूके सीरीज की शुरुआत 1 नवंबर 2007 से की गई थी। तो यह क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। वह मार्च 1900 में स्थापित देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का अंतिम स्टेशन है। यह दोनों क्या है, कथन यहाँ पर सत्य है। अगला सब टॉपिक है हमारा उत्तराखंड में वायु परिवहन। तो पहला प्रश्न इससे, पवन हंस कंपनी द्वारा केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की गई? तो हेलीकॉप्टर सेवा वर्ष 2003 से प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो यह है जौलीग्रांट। जौलीग्रांट हवाई अड्डा स्थित है, यह देहरादून में है और हमारे राज्य का काफी प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा चलने वाला हवाई अड्डा है। नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है, यह स्थित है हमारा पिथौरागढ़ में। गौचर हवाई अड्डा स्थित है, तो गौचर कहाँ है ये सबको पता ही है, तो वो हवाई अड्डा भी हमारा चमोली में है। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी स्थित है, तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। आज का 70वां प्रश्न, उत्तराखंड में किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है? अब किस स्थान पर नहीं है वो बताना है। तो पंतनगर में है, चिन्यालीसैंण में है, सॉरी किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है? तो 70वां प्रश्न था। ये है गौचर में है, जौलीग्रांट में भी है, फूलीबाग में भी है, पर यहाँ पर किच्छा में क्या है, हवाई पट्टी नहीं है। स्विट्जरलैंड की पर्यटन संस्थान स्विस कनेक्ट द्वारा विश्व विख्यात कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तक परिवहन सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किस स्थान पर एक छोटा हवाई अड्डा विकसित किया गया है? तो यह हवाई अड्डा हमारा बनाया गया है बाजपुर में। अब गलत युग्म का चयन करना है। पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल, यह बिल्कुल सही है, नहीं। अगला है गौचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी, यह भी क्या है, गलत है। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़, ये सही है, यानी कि ए और बी दोनों युग्म गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही मैच नहीं है? जौलीग्रांट हवाई अड्डा देहरादून, पंतनगर हवाई अड्डा उधम सिंह नगर, नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़। तो क्या यहाँ पर सभी क्या है, सही मैच हैं। अगला प्रश्न आपका है, सुमेलित करना है हवाई पट्टी और वह किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे, जौलीग्रांट देहरादून में है, फूलीबाग उधम सिंह नगर में है, नैनी सैनी पिथौरागढ़ में, गौचर चमोली में,
ये तो बाय हार्ट आपको अब तक याद हो चुके होंगे। उत्तराखंड में जल परिवहन, अगला सब टॉपिक, इससे रिलेटेड 3 प्रश्न हैं। उत्तराखंड में जल परिवहन में सहायक प्रमुख नदी है, तो यह नदी है हमारी गंगा, यमुना, शारदा, ये सभी। जल परिवहन प्रमुख साधन है, किस चीज का प्रमुख साधन है? यह है पर्यटन का। उत्तराखंड का प्रथम साहसिक खेल राफ्टिंग संबंधित है। अब राफ्टिंग संबंधित किससे है? यह है जल परिवहन से। अगला सब टॉपिक है उत्तराखंड में जन संचार व्यवस्था, डाकघर, दूरदर्शन, आकाशवाणी, इससे रिलेटेड प्रश्न। उत्तराखंड में जन संचार का प्रमुख माध्यम है, तो यह है दूरदर्शन, समाचार पत्र, इंटरनेट, ये सभी। 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? तो यह स्थापित की गई हमारी अल्मोड़ा, श्रीनगर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में प्रधान डाकघर का निर्माण कब किया गया? यह किया गया वर्ष 1905 में। उत्तराखंड में आकाशवाणी की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। आकाशवाणी की शुरुआत यहाँ पर हुई वर्ष 1986 से। उत्तराखंड में वर्ष 1994 में स्थापित दूरदर्शन केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हमारा देहरादून में। अब बढ़ेंगे अगले सब टॉपिक की तरफ। जो अगला सब टॉपिक है वो हमारा है उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिका से। यहाँ से परीक्षा में बच्चों बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो ये क्या है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो पहला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम समाचार पत्र द हिल्स के संपादक कौन थे? तो ये थे जॉन मैकिनन। उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? यह था अल्मोड़ा अखबार। समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन काल था, यह था हमारा 1868 से 1878 ईस्वी तक, जहां तक मुझे याद है। अगला है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से हुआ? यह हुआ 1871 में, और यह काफी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है? अल्मोड़ा अखबार उस समय का एक प्रमुख जो पत्र था वो था, अखबार था, इसके क्या है काफी बड़े बड़े संपादक रहे हैं। तो पूछ रहा है इनमें से कौन से संपादक नहीं रहे थे? तो बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जोशीवानंदन जोशी, ये सभी इसके संपादक थे, लेकिन श्री देव सुमन नहीं थे। बद्रीदत्त पांडे का संबंध डैश से है, किससे है वो बताना है आपको। इनका अल्मोड़ा अखबार से सीधा सीधा संबंध था। वर्ष 1901 में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? यह किया गया देहरादून से। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ होता है? यह होता है हमारा वर्ष 1902 में। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज बच्चों इन्हें क्या करना है, आपने छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था, यह होता था पौड़ी गढ़वाल से। गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था, कौन सा था? विशाल कीर्ति। वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की? इन्होंने करी गणदेश पत्रिका की। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1930 से स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? यह किया गया विक्टर मोहन जोशी द्वारा। वर्ष 1934 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? यह किया गया समता। ये भी क्या इंपॉर्टेंट एक प्रकाशन पत्र था। भैरव दत्त धुलिया के कर्म भूमि पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया हमारा वर्ष 1939 में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्म भूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध डैश से है। अब किससे है? कर्म भूमि साप्ताहिक का जो संबंध है वो इनमें से तो कोई नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर आप देंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है अभी डाउट है। अगला प्रश्न, प्रजा बंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है, किसे जाता है? ये जाता है जयदत्त बेला को। गोविंद प्रसाद नौटियाल ने किन समाचार पत्रों में संवाददाता के पद पर कार्य किया? तो इनने कार्य किया था नेशनल हेराल्ड में, अमृत बाजार पत्रिका, स्टेट्समैन, इन सभी में क्या है संवाददाता के पद पर कार्य किया था। आज का 100वां प्रश्न, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो इस प्रसिद्ध
प्रकाशन के जो लेखक है वो है ई एटकिंस, और ये क्या है, काफी बार रिपीट हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, पर्वतीय राज्य में प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? यह था पताका। सत्य प्रसाद रतूड़ी ने हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ किया था? मसूरी से। उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे, यह थे पंडित जुगल किशोर, और ये क्या काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? यह होती है नैनीताल से। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका का संपादन हमारा किया था सत्य प्रसाद रतूड़ी ने। गोपेश्वर कोटियाल ने कहाँ से युगवाणी पत्रिका का संपादन किया? वह किया देहरादून से। निम्न दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया, यह किया गया था हमारा बद्रीदत्त पांडे द्वारा। उत्तराखंड में किस रचनाकार द्वारा सांस्कृतिक पत्रिका का भी संपादन एवं प्रकाशन किया गया था? यह किया गया था शैलेश मटियानी द्वारा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वो हमें बताना है। हिमवंत देहरादून सही, बद्री विशाल हरिद्वार सही, देवभूमि नंदप्रयाग सही, लेकिन सत्यपथ नैनीताल, इस पे क्या है, डाउट है। अब अगला प्रश्न, समाचार पत्र और स्थान बताना है। द हिल्स हमारा मसूरी, हिमवंत हमारा देहरादून, बद्री विशाल हमारा हरिद्वार, और सत्यपथ हमारा कोटद्वार। जो ऊपर पूछा था कौन सा गलत सुमेलित है, यहाँ पर उसका आपको आंसर भी मिल गया है। अगला प्रश्न, समाचार पत्र और स्थान। तो देवभूमि यह है नंदप्रयाग, हिमाचल मसूरी, उत्तर उजाला हल्द्वानी, और पौड़ी टाइम्स ये पौड़ी। तो ये क्या है, सीधे सीधे उत्तर आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अब अगला है, आपको बताना है सत्य असत्य। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1902 में पंडित गिरजा दत्त नेथानी के संपादन में हुआ था। तो यह क्या है, हमारा सत्य है। यह राज्य का सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र था? बिल्कुल नहीं, यह हमने ऊपर पढ़ लिया है। अब सब टॉपिक है उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्में। अब हमने पथ परिवहन पढ़ लिए, संचार पढ़ लिया, अब कुछ क्षेत्रीय फिल्मों पे भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी थी? तो यह थी जगवाल। गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे, तो गढ़वाल के निर्देशक थे हमारे पारेश्वर गौड़। 35 mm की एकमात्र गढ़वाली फिल्म जो दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चली, यानी कि 29 वीक्स तक चली थी ये 35 mm की एकमात्र गढ़वाली फिल्म। तो यह कौन सी थी? घर जवें। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। वर्ष 1985 में बनी उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म थी, यह थी हमारी घर जवें। क्या है, मेघा एक कुमाऊनी प्रसिद्ध फिल्म थी। सूरज प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित फिल्म है, तो कौन सी फिल्म निर्मित है? बारी हो तो इनी। 119वां प्रश्न, जौनसार भाबर क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है हमारी चालदा जात्रा। श्रीदेव सुमन के जीवन पर कौन सी फिल्म निर्मित हुई है? तो यह हुई है हमारी अमर शहीद श्रीदेव सुमन। इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सी फिल्म उत्तराखंड में होने वाले पलायन पर आधारित है? तो पलायन पर आधारित है हमारी बौड़गी गंगा। निम्न में से कौन सी फिल्म साहित्यकार व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित है? तो यह है मेजर निराला। यहाँ पे क्या आपको उत्तराखंड की प्रमुख फिल्मों से रिलेटेड भी क्या है, थोड़ा सा ज्ञान होगा, और ये क्या है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड की प्रथम म्यूजिक एल्बम का नाम? तो प्रथम म्यूजिक एल्बम है हमारी झुम्पा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। जगवाल पारेश्वर गौड़ सही है, मंगलू बौलिया महेश प्रकाश सही है, बौड़ी गंगा अनु जोशी ये क्या गलत लग रहा है, कभी सुख कभी दुख बंदेश नौटियाल। अब अगला प्रश्न आपको बताना है 125वां प्रश्न, फिल्म और स्थान। मैच द फॉलोइंग है, तो यह है चक्रचाल, ये स्थान नरेंद्र कुमार,
संत मंगलिया ये दुर्लभ सिंह रौथाड़ा, तेरी सौ अनुज जोशी और ये है घर जवें ये है विश्वेश्वर दत्त ने बनाई थी। अब आज का हमारा जो लास्ट सब टॉपिक है, अंतिम सब टॉपिक उत्तराखंड की फिल्म नीति 2024-2015 एवं संशोधन निधि 2019। तो 126वां प्रश्न, उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 में राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी को कितने गुना बढ़ा दिया गया था? तो यह सब्सिडी को बढ़ाया गया था 8 गुना। अगला प्रश्न, 27 मई 2018 को उत्तराखंड राज्य का पहला फिल्म अवार्ड कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया मुंबई में। उत्तराखंड फिल्म अवार्ड 2018 की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी पारेश्वर गौड़ ने। अब 129वां प्रश्न, उत्तराखंड की फिल्म नीति 2015 में कब संशोधन किया गया? तो इसमें संशोधन हमारा किया गया था वर्ष 2019 में। अगला पॉइंट, उत्तराखंड फिल्म संशोधन निधि 2019 के अनुसार फिल्म विकास निधि में जमा धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। किस लिए प्रयोग किया जाएगा? फिल्म वित्त पोषण में, फिल्म पुरस्कार में और फिल्म उत्सव में, यानी कि इन सभी में क्या है, इस धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड फिल्म संशोधन नीति 2019 के अनुसार संस्थानों में प्रवेश लेने वाले राज्य के मूल निवासी छात्र छात्राओं को वार्षिक छात्रवृत्ति अधिकतम 25,000 प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता में। ठीक है, उत्तराखंड फिल्म संशोधित नीति 2019 के अंतर्गत गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? राज्य फिल्म विकास परिषद का। उत्तराखंड फिल्म संशोधित नीति 2019 के अनुसार फिल्म विकास परिषद में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो अधिकतम सदस्य होंगे इसमें 18। अब कथन कारण सत्य सत्य बताना है। राज्य फिल्म नीति 2015 क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करती थी। यह क्या है? सत्य है। इसका उद्देश्य नए शूटिंग स्थलों पर सुनियोजित विकास करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना। यहाँ पे क्या, दोनों कथन हमारे सत्य हैं। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न, उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली राज्य फिल्म नीति कब लागू की गई थी? तो यह की गई थी वर्ष 2015 में। तो इसी के साथ आज के हमारे 135 प्रश्न यहीं पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं, जो कि जुड़े थे हमारे उत्तराखंड में परिवहन एवं संचार से। अब मैंने यहाँ पर, अगर आप परिवहन संचार में देखोगे भी तो कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग, अगर आप पेपरों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है ये पता होने चाहिए। बाकी राष्ट्रीय राजमार्ग की परिभाषाएं भी प्रश्नों में आपको देखने को मिली। कौन कौन सी यहाँ पर प्रमुख हमारी नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे राज्य में, वो भी आपको देखने को मिले। बाकी इन वीडियोस को बनाने का मकसद बहुत बार बोल चुकी हूँ, सिर्फ परीक्षा से पहले आपका रिवीजन हो सके इसलिए है। फिर भी कहीं पढ़ाने में कभी कभी त्रुटि हो जाती है, कोई अगर क्वेश्चन गलत बता दिया हो या किसी प्रश्न में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट्स को क्लियर करने की जिम्मेदारी पूर्णतः मैं लूंगी। बाकी आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो पे क्या करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालती हूँ और कोशिश यही रहती है कि जिन बच्चों के पास पुस्तकें नहीं हैं किन्हीं कारणों से, उनका भी क्या हो सके, रिवीजन हो सके और उनका मनोबल भी बढ़ सके। बाकी आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और मेरे वीडियो को अपना प्यार देने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।